Hello everyone, I'm Akshara and welcome to my YouTube channel. So first of all, thank you so much for clicking on the video because this is the first video that I'm posting on my YouTube channel. So the fact that you clicked on the very first video of my YouTube channel, I'm very grateful. So मैं सोच रही थी कि मैं ना किस बारे में वीडियो बनाऊं, व्हाट शुड माय टॉपिक बी और उसका कि मेरी स्कूल लाइफ से बेटर क्या हो सकता हूँ, क्या टॉपिक हो सकता है. तो लेट मी टेल यू अबाउट माय स्कूल लाइफ. तो अब जब मैं कॉलेज में हूँ, आई एम ग्रेजुएटिंग इन अ मंथ और टू. स्कूल कॉलेज के बच्चे ऑफन ये बात बोलते रहते हैं कि स्कूल लाइफ ही बेटर थी यार, कितने मजे करते थे, आई वांट टू रीलिव माय स्कूल लाइफ. हम ये नहीं बोल रहे कि स्कूल आई आई कैन नॉट यूनानिमसली से कि स्कूल लाइफ खराब होती है. सबका अलग अलग एक्सपीरियंस होता है बट मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही वाहियात था. बहुत ही वाहियात. आई डोंट वांट टू रिलिव दैट टाइम अगेन. इनफैक्ट मुझे ऐसा फील होता है ना तो मुझे स्कूल पसंद आया ना मुझे कॉलेज पसंद आया. सच बताऊं तो आई आई डोंट थिंक आई एंजॉयड आइदर ऑफ देम. सो फॉर कंटेक्स्ट, मैं फर्स्ट से लेकर 10th तक एक ही स्कूल में पढ़ी और उसके बाद 11th और 12th दूसरे स्कूल से, एंड बोथ वर सीबीएसई बोर्ड्स. सो ये स्टोरी है फर्स्ट से लेकर 10th तक के स्कूल की. सो बात ऐसे थी कि आई वॉज नॉट अ पॉपुलर किड इन माई क्लास. बात ऐसी थी कि ना तो मैं पॉपुलर थी स्टूडेंट्स के बीच में ना तो मैं पॉपुलर थी टीचर्स के बीच में. क्या रीजन था? टीचर्स के बीच में पॉपुलर होने के लिए यू हैव टू बी एन academically accomplished student, which I wasn't. बिकॉज मैं तो एवरेज स्टूडेंट थी यार. मेरे मार्क्स तो क्या 70-80% के बीच में रहते थे तब. सो टीचर्स को फर्क नहीं पड़ता था मैं क्लास आ रही हूँ, क्लास में कहाँ बैठ रही हूँ. उसमें अच्छा स्कोर नहीं कर रही थी उनके हिसाब से. टीचर्स के हिसाब से 90% अबव स्कोर करने वाले बच्चों को पसंद आते हैं, या तो उनकी धुने वाले बच्चों को पसंद आते हैं, या तो क्लास क्लाउन्स उनको पसंद आते हैं जो मजाक मस्ती करते हैं ना टीचर्स के साथ, वो उनको बहुत पसंद आते हैं. आई फील लाइक those ladies, like these middle-aged ladies, like to flirt with school boys. I'm not even kidding. उनको उनको उनके मजाक भी एकदम भद्दे भद्दे रहते हैं. आई डोंट नो व्हाट इज सो फनी कि उनको इतना ही करना रहता है उन चीजों में. आई डोंट नो बट या मैं उनमें से किसी भी ब्रैकेट में नहीं थी. ऑब्वियसली आई वाज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरी बात, क्या मैं अपने पीयर्स के बीच में पॉपुलर थी? नो. माय पीयर्स डिडंट गिव अ फक अबाउट मी. क्लास में एक पॉपुलर बच्चों का ग्रुप बना हुआ था और मैं उसमें फिट इन तो करती नहीं थी. सो मेरी बस एक बेस्ट फ्रेंड थी तब. दिस इज अबाउट 8th grade, राइट? सो आई हैव वन बेस्ट फ्रेंड. शी स्टिल माय बेस्ट फ्रेंड. आई से दैट. बट तब स्कूल में मेरी एक ही बेस्ट फ्रेंड थी एंड आई वाज़ हैप्पी विथ हर बिकॉज़ वो 6th ग्रेड में जॉइन की थी. उससे पहले तो मेरी हालत स्कूल में क्या थी मैं क्या बताऊँ. सीरियसली मेरे पास किसी से भी कोई भी मेरे पास था नहीं ढंग का इंसान जिससे मैं बात कर लूँ, बैठ लूँ, उठ लूँ या पीटी पीरियड में जाके खेल लूँ किसी के साथ. सो या 6th ग्रेड से मेरी लाइफ में चेंज आया. आई मेट माय बेस्ट फ्रेंड. शी जॉइन्ड स्कूल, वी गॉट अलोंग एंड वी बिकेम बेस्ट फ्रेंड्स. सो दिस इज अबाउट 8th ग्रेड. अब 8th ग्रेड में मैंने 2 दिन की छुट्टी मार ली थी कि मैं स्कूल डे जॉइनिंग डेट से 2 दिन बाद जाने वाली हूँ. व्हाई टू गो इमीडिएटली यार, वही मन स्कूल वही मन स्कूल, बस अपनी बेस्ट फ्रेंड को देखने के लिए मैं एक्साइटेड थी. और मैं जब जाती हूँ तो मेरे सामने एक फॉर्म फुटता है बहुत बुरा वाला कि मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड सेम क्लास में नहीं है. यस, वी शफल्ड द फकिंग क्लास ऑन द बेसिस ऑफ अल्फाबेट्स. इससे ज़्यादा वाहियात रीज़न हो सकता है क्लास को शफ़ल करने का. लाइक ए से लेके क्या के तक के बच्चे जो थे वो एक क्लास में थे और उसके बाद शायद उसके बाद के बच्चे ज़ेड तक के दूसरे सेक्शन में थे. सो मैं अब आ गई थी ए सेक्शन में एंड शी वाज़ इन बी सेक्शन. सो मैं बी सेक्शन में थी, वो ए सेक्शन में या सी सेक्शन में, आई डोंट रिमेंबर मैन. कुछ तो ऐसा था. या बट वी वर नॉट इन द सेम सेक्शन. सो आई वाज़ डेवास्टेटेड. मैं क्या करूँ अब? किससे बात करूँ? मेरी बेस्ट फ्रेंड को तो कोई दूसरी लड़की मिल गई थी जिससे वो बातचीत करने लग गई थी बट दैट वाज़ नॉट द केस विथ मी. इनफैक्ट इस बार में एक्चुअली क्या हुआ था ना, फर्स्ट से लेकर 7th तक सेक्शन रिमेन्ड ऑलमोस्ट सेम. सो इवन दो द अदर पीपल ऑफ माय क्लास वर नॉट क्लोज टू मी, एटलीस्ट आई न्यू देम. बट इस बार क्या हुआ था, मैं इस ग्रुप में चली गई, उस ग्रुप में गई जहाँ पे जो बच्चे थे वो फर्स्ट से पढ़ तो रहे थे मेरे साथ बट दूसरे सेक्शंस में रहे थे. सो वी हैड ज़ीरो इंटरेक्शन. देवर जो 2 लैंग्वेजेस रहती हैं, सेकंड लैंग्वेज एक हमारे यहाँ हिंदी थी एंड द अदर वन वाज कन्नड़ा. सो दे वर ऑल स्टूडेंट्स फ्रॉम देयर सेकंड लैंग्वेज बीइंग कन्नड़ा. सो आई नेवर स्पोकन टू देम, आई वाज नॉट फ्रेंड्स विद देम. आई वाज कंप्लीटली कंफ्यूज्ड कि मैं क्या करूँ इन लोगों के साथ.
एनीवेज आई स्टार्ट आई एंजॉय आई स्टार्ट अब कोई और कोई चॉइस तो था नहीं, तो स्कूल तो जाना पड़ेगा ही। और फिर जो कांड हुए स्कूल में, मैं क्या बताऊं। तो पहली बात तो मैंने ज़्यादा यहाँ तो मैं किसी से भी बात नहीं करती, शायद एक लड़का था जिससे मैं बात करती थी, 2 लड़के इनफैक्ट। अब स्टोरी कैसे होती है ना कि दूसरे सेक्शन के एक लड़का लड़की या 2 पेयर आई गेस दे स्टार्टेड लाइक दे ये फैला उनको एक दूसरे पे क्रश है, एक दूसरे को पसंद करते हैं, जस्ट नॉर्मल स्कूल स्टफ, वही नहीं स्टफ। आई वाज लाइक ओके भाई, मेरे को पता चला, कहीं से पता चला मुझे नहीं पता, हाँ लड़के से ही पता चला था भाई, वही तो सबसे बड़ा वो था मेरा मुझे बताने वाला। So, मुझे पता चला, मैं थोड़ा ठीक है यार, बुरा होगा क्या, अच्छी बात है नहीं, कुछ लोग को मिल रहा है, कुछ लोग को नहीं मिल रहा। मुझे क्या लेना देना इन सब चीज़ों में, वैसे भी मैं कोई ब्रश नहीं था, ना तो मैं किसी लड़के से ज़रा बात करती थी, सिर्फ ये एक लड़का था जिससे मैं बात करती थी, वो भी बहुत ही बदनाम था, उसको लोग उसका मज़ाक ही बनाते रहते थे। तो वो मुझे आके बताता है ऐसा-ऐसा हुआ, मैंने बोला ओके ठीक है। तो मुझे पता चलता है कि एनुअल डे के टाइम कुछ ऐसे जोक्स थे कि एक बच्चे की डॉल लेके वो लड़की बोलती कि तुम्हारा तुम दोनों को बच्चे से दिख रहा है, एंड ऑल दैट काइंड ऑफ लेम कॉर्नी शिट, जिसको सुन के मुझे बिल्कुल भी थोड़ी सी भी ना तो हंसी आई, आई एम लाफिंग नाउ बिकॉज आई कांट बिलीव दैट समवन से सच अ कॉर्नी थिंग। ऐसी चीजें उड़ रही थी, मैंने एनुअल डे में पार्टिसिपेट नहीं किया था, सो आई वाज जस्ट सिटिंग एंड मुझे पता चलता है सडनली देखिए क्या ऐसी भी बातें हो रही। एक दिन एक दिन ऐसा आता है जिसके कारण मैं स्कूल में बदनाम था, और वो मतलब मेरी सेक्शंस में लाइक मेरे ग्रेड में, और वो ये था कि मैं बैठी हुई थी, क्लास अटेंड करी थी, एंड सडनली मेरी क्लास टीचर आती है एंड कॉल्स माय नेम आउट, एंड आई लुक अप एंड आई फील लाइक मैंने क्या गलत कर दिया भैया, मैंने ऐसा क्या किया दैट दिस वुमन इज कॉलिंग मी आउट। शी मेक्स मी गेट अप इन फ्रंट ऑफ द एंटायर क्लास एंड कॉल्स मी आउट, एंड शी आस्क्स मी, एक बात बता, वो लड़का उस लड़की का क्या चल रहा है। हाँ, क्या मुझे पता था क्या चल रहा है? पता था। बट मैं कौन होती हूँ ये सब टीचर को बताने वाली? मतलब इवन दो दोज़ गाइज़ वर नॉट क्लोज़ टू मी, दे वर नॉट माय फ्रेंड्स, आई न्यू दैट दिस वाज़ नॉट माय बिज़नेस, और मुझे नहीं बताना भाई। कल उनको पता चल गया कि मैंने मैम को बताया है, तो गड़बड़ हो जाएगी। आई स्ट्रेट आउट सेड, "मैम, आई एम नॉट इवन इन दैट क्लास।" मुझे नहीं पता उनके बीच में क्या चल रहा है। शी सेज़, "तुम्हें पता है, तो बताओ। यू आर अ गुड गर्ल। आई नो यू डोंट पार्टिसिपेट इन सच थिंग्स। सो जस्ट टेल मी, तुम्हारे और इसके इनके बीच में ऐसी क्या बातचीत हुई, मुझे जानना है तुमसे।" मैम, मैं उनकी दोस्त नहीं हूँ। इनफैक्ट मैं एनुअल डे में पार्टिसिपेट भी नहीं कर रही हूँ। किसका किस पे क्रश है, वो मुझे कैसे पता होगा? आप किसी और से पूछ लो। यही करके मैं बात टालती हूँ और क्लास के अंदर आती हूँ। बात ये है ना कि मेरी क्लास में एक ऐसा लड़का और है जिसके साथ वही हुआ जो मेरे साथ हुआ। वो पॉपुलर ग्रुप का हिस्सा है और उसके सारे फ्रेंड्स हैं उस क्लास। तो वो ये बात समझ गया था कि मैम मुझसे कुछ पूछ रही थी उन्हीं के बारे में। ही अंडरस्टूड। तो इतने जोर-जोर से चीखेंगी वो हॉलवे में, तो क्लास के अंदर आवाज़ तो जाएगी। एवरीवन इज़ लुकिंग एट माय फेस, ही कम्स टू मी एंड सेड, "शिवा, क्या बात हुई?" मैंने उसको बोला, "मुझे नहीं पता भाई, वो मुझसे पूछ रही थी, उस लड़की और उस लड़के के बीच में क्या चल रहा है। मुझे नहीं पता क्या चल रहा है। मैंने बस बोल दिया मुझे नहीं पता, और मैं आ गई।" तो उस लड़के ने क्या किया, ये बात जाके अपने दोस्तों को बताई, एंड दे अज्यूम्ड दैट मैंने 100% टीचर को बता दिया कि वो लोग उन लोगों के बीच में क्या चल रहा था, क्या चल रहा था आज तक। ऑनेस्टली फनी चीज़ ये है कि आज तक मुझे नहीं पता, शायद 10 साल से ऊपर हो गए होंगे, तो वहाँ उन लोगों के बीच में ऐसा हुआ क्या था, वो मुझे पूछने आई थी इतनी सीरियसनेस से। बट ठीक है, अब ये बात उन तक पहुँचती है, राइट? और कायदे से अगर टीचर को मुझसे पूछना भी था, तो सबके सामने खड़े होके पूछने की क्या ज़रूरत थी? शी कुड हैव जस्ट कॉल्ड मी इन द ब्रेक और समथिंग ना, तुम बता दो। अगर मुझे कुछ पता होता तो भी मैं नहीं बताती भाई, क्योंकि मुझे किसी के बिज़नेस में घुसने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं तो अपना अकेले लोग ही रहते था। उसके बाद स्टार्ट होती हैं चीज़ें कि हर आए दिन मुझे सबके सामने खड़ा करके बुलाया जाता है। हर आए दिन मैं कुछ ना कुछ बहाने बनाती हूँ, लाइक आई डोंट नो मैम, आई डिडन्ट हियर, आई एम नॉट फ्रेंड्स विद देम। मैं मेरे को मेरी क्लास में ये चल रहा है ये बता सकती हूँ। मेरी क्लास में कुछ और इश्यूज़ चल रहे थे, वो मैं बता देती थी, बिकॉज़ दोज़ वर नॉट रेलेवेंट। सही बात बताऊँ, दोज़ वर नॉट द काइंड ऑफ केसेस टीचर्स विल पर्स्यू। क्या 2 लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, 2 लोग एक-दूसरे को भद्दा-भद्दा बोल रहे हैं। That was the kind of shit I would tell to my teacher, because I really did not know, nor did I care about what is going on in their class, what is going on between those boys and girls.
and give a fuck. But because she was calling me out in front of everyone, and दूसरी बात क्या थी ना, दो classrooms हैं and like the doors are like this, right? So she would call me and make me stand here. तो वहाँ के बच्चों को अपने डोर से दिखता था कि मैं आप खड़ी हूँ टीचर से बात कर रही हूँ. And they were sweating because they believed that I was going to telling about them. मुझे कहाँ से मुझे नहीं समझ आता कि आई थिंक उनको ये लग गया था कि वो जो लड़का है ना क्लास क्लाउन जिससे मेरी बेइज्जती थी वो मुझे बताता है और मैं टीचर को बताती हूँ. दैट इज व्हाट दे थॉट वाज हैपनिंग एंड ही वाज प्रीटी हेटेड. एनीवेज फिर तो आई डिडंट बिलीव किया जाता था. अब मुझे बहुत डर लगता था बिकॉज आई डू नॉट वांट टू बी बुलीड एंड आई सो इनकॉन्सिक्वेंशियल. आई डोंट नो व्हाई इट वाज सो स्टूपिड भैया. ये होता रहा उसके बाद एक और लड़का था जो मुझसे बात करना चाहता था. उसने नया ही ज्वाइन किया था उस ग्रुप को. वो मुझसे बात करना बंद कर देते. तो मुझे क्लास काउंट बताता है कि कुछ बच्चे हैं जो हमारी क्लास में हैं, वो उसको स्पेशली इंस्ट्रक्ट किए हैं कि मुझसे बात ना करें बिकॉज आई कॉज ट्रबल. मैं लोगों की बात इधर से उधर करती हूँ. इसके चक्कर में ऐसा हुआ था. पीपल स्टार्टेड viewing me as some kind of a mole. एंड सच बताऊँ तो किसको पसंद आता है वो लोग जो चुगली करते हैं. बट सच तो ये था कि मैंने किसी की चुगली की ही नहीं की. ऐसी हालत हो गई कि आई वाज नेवर एबल टू मेक फ्रेंड्स आफ्टर दैट. मतलब most those people from that class they also started hating me. पहले ही they did not care about me, did not like me, and I'm pretty sure they started stood up hating me because of that. फिर उसके बाद एक दो instances ऐसे हुए that they were speaking to me very rudely. लेकिन क्या ही नहीं था. You know what? I don't even blame those kids. I straight up blame the teachers. Why are we asking like that in front of the class? And honestly भी तुम टीचर भी हो. तुम खुद भी तो पढ़े लिखे हो. तुम्हारे टाइम पे नहीं होता क्या क्रश वाली चीज. इट्स नॉट इवन दैट. इट्स समथिंग डीप ऑनेस्टली. इस सेक्शन के बच्चों के बारे में पूछ रही हूँ. उस सेक्शन के बारे में पूछ रहा है. सबके सामने पूछेंगी उधर जाके जोर से. और मैं क्या बोल रही हूँ. मैं तो चिल्लाऊंगी ना अपना आंसर. मैं धीरे धीरे उनको क्या बोलती थी बच्चों को पता चलता नहीं था. एंड दे स्ट्रेट अप assumed that I was bitching about them. It made my school life a hell. And I remained, there are only two people I'm in touch with. There's two girls and my best friends. उसके अलावा my classmates, I know they hated me. I don't even blame them for hating me. And I blame my teachers. And I hated that school. इस बार इतना ट्रॉमा हुआ कि neither I went to school trips nor annual days because मुझे अपने classmates के आसपास रहना ही नहीं था. I knew they did not like me. So if you want to listen to more traumatic experiences, please subscribe. It helps a lot. Thank you for watching me rant. I'll be posting again soon. If you want to hear anything specific, please let me know in the comment section.